हेलो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट किए थे, तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करने वाला हूँ। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर मेरे को 2 गिवन है। सॉल्व द 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। देखो, ऐसी इक्वेशंस अगर मेरे पास दी हुई हो और m का वैल्यू पूछ रहा हो, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को हमेशा किस तरीके से हैंडल करते हैं, गिवन दोनों इक्वेशंस के क्या निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y का मान से निकाल लेते हैं। ठीक है, x और y के क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। और जो x और y की वैल्यू आएगी वो इक्वेशन किस में पुट कर देनी है, इसमें पुट कर देनी है। जब मैं x बराबर कुछ यहाँ पे रखूंगा और सॉरी y बराबर कुछ यहाँ पे रखूंगा, x बराबर कुछ यहाँ पे रखूंगा, और 3 मेरा कांस्टेंट है ही, और x और y के वैल्यू भी कैसे आएंगे, कांस्टेंट आएंगे। तो उस तरीके से फिर क्या हो जाएगा, मेरा m क्या यहाँ से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले इन दो इक्वेशंस को सोल्व करो। यहाँ से जो x y का वैल्यू आएगा वो इक्वेशन m वाली में रख दो, तो m का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। ठीक है, अब मेरे को ये दो इक्वेशन सोल्व करनी है। ठीक है, पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और फिर है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। देखो, मैं ये जो एक्सरसाइज है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे है पूरी की पूरी, तो मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो सोल्व करूंगा बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही करूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि किसी भी इक्वेशन से x और या y का वैल्यू निकालो और सेकंड इक्वेशन में रख दो। ठीक है, तो मैं यहाँ से पहली इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला हूँ। देखो, मैं इस 3x को राइट साइड में लेके जाऊँगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y। ठीक है, और अगर x का खाली वैल्यू निकालूँ तो कितना आएगा, 11 माइनस 3y अपॉन 2। ये मेरा x का वैल्यू आया। दिस इज द इक्वेशन नंबर, इसको मान लो थर्ड, थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, तो अब ये जो थर्ड इक्वेशन आई, यहाँ पे x का वैल्यू आया, ये पुट कहाँ पे करना रहता है, अनदर इक्वेशन में। तो फर्स्ट से निकाला मैंने, तो ये किस में पुट करेंगे, पुट इन सेकंड, इक्वेशन सेकंड में आप पुट कर दो। तो यहाँ से मेरी सिंप्लीफाई इक्वेशन क्या आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी टू इंटू ब्रैकेट 11 माइनस 3y अपॉन 2 और माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो अब देखो, ये 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। यहाँ से देखो, y वाले टर्म को एक साथ सोल्व कर लो, y वाली टर्म एक साथ सोल्व करो और 11 को राइट साइड में लेके जाओ। तो यहाँ से आ जाएगा, देखो -3y माइनस 4y माइनस 7y हो जाएगा, और ये -24 और -11। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, -35। अब देखो, -35 का तो y इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, -35 अपॉन -7। क्योंकि ये 7 मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में चल जाएगा, तो 7 से कट जाएगा, ये कितने टाइम, 5 टाइम कट जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से y का वैल्यू आ गया 5। अब ये जो y का वैल्यू 5 आया, ये इक्वेशन किस में रखना है, किसी भी इक्वेशन 1 और 2 और 3 किसी में भी रख दो, आपको फिर क्या मिल जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो, मैं इधर रख देता हूँ, तो यहाँ पे रखो, ये y का वैल्यू 5 आया, तो पुट इन कहाँ पे कर दो, पुट इन थर्ड में कर लेते हैं, क्योंकि ये भी सारी इक्वेशन से एक ही है। यहाँ से एक बारी वैल्यू निकल जाए, किसी भी इक्वेशन में रखो, सेम ही वैल्यू आने वाला है। तो अब x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे क्या रखूँ मैं, यहाँ पे रखूँगा मैं 5। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास x इक्वल टू 11 माइनस 3 इंटू 5 अपॉन 2। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 11 माइनस 15, 11 माइनस 15 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा मेरे पास -4 अपॉन 2। तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा, x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास -2। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आया, -2, और y का वैल्यू कितना आया, 5। अब देखो, मैंने आपको बताया था जब ऐसी कंडीशन होती है कि x और y का वैल्यू इन दो इक्वेशन से निकाला जाए, x और y का वैल्यू इन दोनों इक्वेशन से निकाला जाए और इसमें पुट कर दो, तो m का वैल्यू निकल जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन आए वो मेरे पास ये आए, x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 5। ये मेरे x और y के सॉल्यूशन आए। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन आए। अब ये कहाँ पे पुट करना है, y बराबर mx प्लस 3 में पुट करना है। किसमें पुट करना है, देखो हमारे पास दी हुई है इक्वेशन, y बराबर एम एक्स प्लस 3 दिया हुआ है, और x का वैल्यू कितना आया, -2 आया है, और y का वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो ये दोनों वैल्यू कहाँ रख देनी है, इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन को नंबर 4 मान लो, तो पुट इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में रख दो। तो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास 3 इक्वल टू m इंटू -2 और +3। अब देखो, इस 3 को इस साइड में लेके आओ, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो ये आ जाएगा -2m। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, -2, और ये 3 से 3 कट जाएगा, इधर आके 0 बन जाएगा,
तो ये आ गया 0। तो यहाँ से मेरा m का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 0 आया। तो m क्या रहेगा, 0 रहेगा। तो अब m बराबर 0 कहाँ पे रख देना है, इस इक्वेशन 4 में पुट इन 4। तो जब मैं 4 में पुट करूंगा तो y बराबर कितना आएगा मेरे पास, y बराबर 3 मेरे पास ये इक्वेशन आने वाली है कि ये y बराबर mx प्लस 3 था ना, तो x बराबर -2 और y बराबर 3 के लिए ये क्या रहेगी इक्वेशन, y बराबर 3 रहेगी, क्योंकि m बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर हो जाएगा मेरे पास y बराबर 3, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसने कहा कि हमारे पास लीनियर पेयर इक्वेशंस दी हुई है और आपको इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कि आपको ये प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो थर्ड का फर्स्ट पार्ट गिवन है, उसने बोला द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। ठीक है, फाइंड देम। उसने कहा, देखो ट्रांसलेट कर लेते हैं हिंदी में। उसने कहा कि अगर दो नंबर्स का मैं डिफरेंस निकालूं, यानी कि अगर मैं दो नंबर्स को आपस में घटाऊं तो मेरा 26 आने वाला है, और उसने कहा कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम मल्टीपल है। ठीक है, तो चलो अब इक्वेशंस बना लेते हैं। पहली जो पहला स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट से ये आ रहा है कि डिफरेंस बिटवीन, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट एनी टू नंबर, एनी टू नंबर्स एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई। ठीक है, तो उसने कहा डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, मैं मान रहा हूँ कि x जो है वो बड़ा नंबर है और y छोटा नंबर है, तभी x माइनस वाई क्या आएगा, पॉजिटिव 26 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि x इसमें बिग नंबर है, बिग, और y इसमें स्मॉल नंबर है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट उसने बोला कि वन नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ अनदर नंबर। ठीक है, तो एक नंबर यानी कि x दूसरे नंबर का क्या है, यानी कि यहाँ पे लिख दो वन नंबर इक्वल टू 3 इंटू अनदर नंबर। ठीक है, अनदर नंबर, तो एक नंबर x है और उसका अनदर कितना है, y है, उसको मैं मान लेता हूँ y। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि एक नंबर x है, अनदर नंबर क्या रहेगा, y रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये इक्वेशन मेरी 1 है और ये इक्वेशन मेरी 2 है। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सोल्व करना है। तो सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे जो सेकंड इक्वेशन है x बराबर x इक्वल टू 3y है। ठीक है, तो यही डायरेक्ट वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो पुट इन फर्स्ट, क्योंकि हमें कोई भी x और y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन से निकालेंगे तो दूसरी इक्वेशन में रख दो। तो मैंने दूसरी से निकाला तो पहली में रखूंगा, अगर मैं पहली से निकालता तो दूसरी में रख देता, तो ये क्या हो जाएगा। अब देखो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में जब मैं रखूंगा तो यहाँ से मेरा x का वैल्यू कितना रखना है, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26। ठीक है, तो ये मेरा, ये मैं जब इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास 2y इक्वल टू 26, और यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये 2 मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा मेरे पास 26/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम कट जाएगा, तो ये y का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, y का वैल्यू आ गया 13। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 13। अब ये जो y का वैल्यू आता है इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो जो आपने ऊपर बनाई है, फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो या थर्ड में। तो फर्स्ट उसमें सेकंड में रख देते हैं, क्योंकि x इक्वल टू 3y है, तो यहाँ से इजी निकल जाएगा, बस 3 का मल्टीप्लाई, तो पुट इन, इसको कर देते हैं पुट इन सेकंड। जब इक्वेशन सेकंड में करेंगे रखेंगे तो ये मेरा वैल्यू आ जाएगा x इक्वल टू 3 इंटू 13, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 13 3 जा 39, तो x का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 39। तो जब ये x का वैल्यू कितना आया, 39 आया, और y का वैल्यू कितना आया, और y इक्वल टू कितना आया, 13 आया। तो ऐसे दो नंबर है मेरे पास ये, ऐसे ही दो नंबर है मेरे पास ये, जिनके लिए ये डिफरेंस क्या रहेगा, डिफरेंस क्या आने वाला है, 26 आने हैं। देखो 39 में से 13 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, तो बिग नंबर मेरा x था वो 39 आया, और स्मॉल नंबर मेरा 13 था, तो वो मतलब y के इक्वल है। तो यहाँ से मेरा ये सॉल्यूशन क्या आ गया, 39 और 13। क्लियर है, तो चलो नेक्स्ट चलते हैं, खाली सॉल्यूशन ही पूछा था तो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर दिया है। अब नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट में उसने कहा द लार्जेस्ट ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18
डिग्रीज फाइंड देम। भी एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर लेते हैं। उसने कहा दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। उसने कहा कि जो संपूरक, उसने पहले तो कह दिया कि ये संपूरक है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स है। क्या है, दो ये जो है सब सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो सब सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में क्या बोलते हैं, संपूरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संपूरक कौन बोलते हैं। देखो संपूरक क्या होता है, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा है और ना, हाँ आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है कि दो कोण ऑलवेज सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि संपूरक होते हैं अगर उन दोनों का एडिशन किसके बराबर हो, 180 डिग्री के इक्वल हो जाए, तो वो दो कोण क्या कहलाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं, ठीक है। तो अब देखो, और फिर उसने कहा कि जो मतलब इसमें उसने कहा कि संपूरक कोणों में से बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से कितना है, 18 डिग्री अधिक है। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में उसने ये बोल दिया कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना है, 18 अधिक है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन करते हैं और सॉल्यूशन में लेट कर लेते हैं, लेट बिग एंगल एक्स एंड स्मॉल एंगल वाई, ठीक है। हमने ये लेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कि जो बड़ा एंगल्स है वो छोटे से कितना अधिक है, 18 अधिक है, ठीक है। तो यानी कि बिग एंगल, यहाँ पे लिखूंगा मैं, बिग एंगल इक्वल टू स्मॉल एंगल से का मतलब अधिक है ना, मतलब प्लस, ये कितना अधिक है, 18 अधिक है। तो बिग एंगल मैंने कितना माना, x माना है, और स्मॉल y है और प्लस 18। इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 18, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और सेकंड स्टेटमेंट उसने कहा कि वो दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट से क्या आ जाएगा, जब दो एंगल सप्लीमेंट्री है तो उनका एडिशन 180 डिग्री होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, बिकॉज बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो ये मेरा, इन दोनों इक्वेशंस को अब क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को मेरे को सॉल्व करना है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर लेंगे। देखो कैसे सॉल्व करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 से x का वैल्यू निकालो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू वाई प्लस 18, पुट इन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में रख दो। तो यहाँ से आ जाएगा y प्लस 18, ये डिग्री में ही है सब, और प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 18 को राइट साइड में लेके जाओ और y को ऐड कर दो, तो y 2y हो जाएगा, और ये आ जाएगा 180 माइनस 18। अब इन दोनों को सोल्व करो तो कितना आ जाएगा, 2y, इसमें से माइनस करो तो ये आ जाएगा 2, और इसमें से माइनस करो, ये 10 हो गया था, ये 7, 7 में से 1 गया तो कितना बचेगा, ये मेरे पास बचेगा 6, ठीक है ना। और ये 162, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 162 अपॉन 2। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो 2 8 और 81, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 81 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब y का वैल्यू 81 डिग्री जो आया, y का वैल्यू आया 81 डिग्री, ठीक है। तो इसको कहाँ पे पुट करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। तो पुट इन किस में कर लेते हैं, हम कर लेते हैं फर्स्ट में पुट कर लेते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे y का वैल्यू रखो, तो x माइनस 18 इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। तो ये x इक्वल टू आ जाएगा 18 प्लस 81। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो इसको ऐड करो, ये आ जाएगा 9, और ये आ जाएगा 99, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना है, 99। अब देखो ध्यान से, x का वैल्यू आया मेरे पास 99 और y का वैल्यू आया 81, ये डिग्री में ही है दोनों, ठीक है। अब मेरे को ये चेक करना है कि मेरा आंसर करेक्ट है या नहीं। देखो ये दोनों एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक थे, तो इन दोनों का एडिशन कितना आना चाहिए, 180। देखो 99 प्लस 81, अगर इन दोनों को ऐड करो तो कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरा आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। तो इसमें बिग एंगल कौन सा है, एक्स है, और स्मॉल एंगल कितना है, वाई है। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, हियर द बिग एंगल इक्वल टू 99 डिग्री एंड स्मॉल एंगल इक्वल टू 81 डिग्री, ठीक है आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है, क्या बोला है, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल ऑफ 43800, यानी कि अगर एक क्रिकेट टीम का कोच 7 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदता है तो उसको कितने की पड़ती है, 3800 की पड़ती है, ठीक है। फिर लेटर यानी कि बाद में सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750,
बाद में अगर वो 3 बैट्स और 5 बॉल्स खरीदता है तो उसको कितने की पड़ती है, 1750 की पड़ती है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल, प्रत्येक बॉल्स और प्रत्येक बैट की आपको क्या निकालनी है, कॉस्ट फाइंड करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लेट करूंगा, क्या करूंगा, लेट करूंगा। सॉल्यूशन करने से पहले मैं लेट करूंगा, लेट ऐसे करूंगा, देखो, लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट, वन बैट एंड वन बॉल is x and y रेस्पेक्टिवली। मैंने क्या मान लिया कि एक बैट और एक बॉल की जो कॉस्ट है, कीमत है, x और y है, ठीक है। तो अगर मैंने ये माना, अब देखो ध्यान से देखो, मैंने मैंने क्या किया कि 380 के मैंने कितने बैट खरीदे, 7 बैट खरीदे और 6 बॉल खरीदी, ठीक है। जो एक बैट की जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है, तो सेवन सेवन बैट्स की कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी, और 6 बैट की कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी, क्योंकि एक बॉल्स की जो कॉस्ट है वो y है, तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 6y हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, जब मैं 7 बैट्स और 6 बॉल्स एक साथ खरीदता था, यानी कि अगर दोनों को ऐड करूँ तो कितने कॉस्ट की पड़ेगी, 3800 की पड़ेगी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा, जब द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स इक्वल टू 7x एंड द कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स इक्वल टू 6y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ से आ जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 रुपीज, इस द इक्वेशन नंबर 1। जब मैं 7 बैट और 6 बॉल्स एक साथ खरीदता हूँ तो मेरे को ये कितने की पड़ती है, 3800 की पड़ती है। अब नेक्स्ट नेक्स्ट उसने कहा कि बाद में अगर वो 3 बॉल्स, इसके भी देखो, जब मैं 1750 की खरीद रहा हूँ तो मेरे को 3 बैट्स मिल रहे हैं, यानी कि 3x और 5 बॉल्स यानी कि 3y। अब इन दोनों को ऐड अगर मैं करूँ तो कितने की पड़ेगी, 1750 की। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब इन दोनों इक्वेशंस को मेरे को सोल्व करना है, x और y का वैल्यू निकालना है, क्योंकि उसने पूछा है फाइंड द ईच बैट्स, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट्स एंड ईच बॉल्स। तो अभी मेरे को क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि से मेरे को इसको सोल्व करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को, इन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशंस का x या y का वैल्यू निकाल के किसी दूसरी इक्वेशंस में रखना है। तो पहली इक्वेशन से निकाल लेते हैं, देखो 7x इक्वल टू आ जाएगा 3800 माइनस 6y, कितना आ जाएगा, माइनस 6y, ये कंट्रोल जेड। देखो इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाल लेते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं खाली x का वैल्यू निकालूँ तो ये 7 किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसके डिवाइड में चल जाएगा, तो 3800 माइनस 6y अपॉन 7। तो ये मेरा किसका वैल्यू आया, x का वैल्यू आया। तो ये कहाँ पे करना है, पुट इन सेकंड करना है, क्योंकि फर्स्ट से निकाला ना, तो अब सेकंड में पुट कर देता है। तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू 1750। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब देखो ये पूरी इक्वेशन जो है ये y की फॉर्म में होगी, इसका मतलब यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा। अब 3 की मल्टीप्लाई करो 3800 के साथ, जब मैं इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो देखो कितना आने वाला है, 00 को एज इट इज रखो, 3 की मल्टीप्लाई करो 8 के साथ तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और फिर 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 और 1 यानी कि 11 आ जाएगा। फिर 3 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 वाई आ जाएगा और अपॉन में 7 आ जाएगा, और फिर प्लस 5y इक्वल टू 1750। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे इसके अपॉन में 1 करो, अब इसका एलसीएम कितना है, 7 और 1 का एलसीएम, देखो 7 और 1 का एलसीएम जो है वो 7 होता है, कितना होता है, 7। तो 7 से क्या करना है, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देनी है, क्योंकि नीचे का जो एलसीएम होता है उसी को क्या करते हैं, हम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई बाय 7 बोथ साइड्स, ठीक है। ये इक्वेशन चाहे 4 मान लो, तो इक्वेशन 4 में मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 7 से। तो जब मैं इसमें 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 7 यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 11400 माइनस 18y इक्वल टू, यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई होगी, सॉरी प्लस प्लस 35y इक्वल टू 7 इंटू 1750, ये मेरे पास आ जाएगा। अब देखो 1140, अब ये देखो माइनस का 18y है और प्लस का 35 है, तो ये मेरे पास आ जाएगा प्लस का, तो आ जाएगा 17y इक्वल टू
इसको मल्टीप्लाई करो 7 से, 0, 7 5 जा 35, फिर 7 7 जा 49, और 3 कितना हो जाएगा 52, और 7 1 जा 7, और 5 12, तो ये आ जाएगा 1225। अब देखो इसको क्या लेके जाना है, राइट साइड में लेके जाना है। तो यहाँ से देखो अब ये मेरे पास आने वाला है, ये आ जाएगा मेरे पास 17y इक्वल टू 1225 माइनस 1140। अब इसको माइनस करो, देखो 0 में से 0 गया 0, और 5 में से 0 5, और 2 यहाँ पे देखो ये 2 है यानी कि, और ये 4 है, ये ज़्यादा है तो 12 हो जाएगा। 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचा 1, 1 में से यानी कि 850 बच जाएगा। तो 17y इक्वल टू 850, तो ये y इक्वल टू आ जाएगा 850/17, ये मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, कट करो 17 को, जब इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, पूरा 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50, तो वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो अब ये वाई का वैल्यू जो 50 आया, ये आपको कहाँ पे पुट करना है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या फिर कहाँ पे पुट कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेते हैं। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर किस में पुट कर लेते हैं, 2 में पुट कर लेते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है मेरी x इक्वल टू, कितना है, x इक्वल टू 3800 - 6y, 3800 - 6y/7, ये है इक्वेशन नंबर, किसने पुट करा है, सेकंड में पुट कर रहा हूँ मैं y का वैल्यू। तो y बराबर कितना है 50, ये मेरे को कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3800 - 6 × 50/7। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 3800, और ये आ जाएगा, जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 300 आ जाएगा, और अपॉन 7। तो जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से x का वैल्यू आने वाला है मेरे पास, जैसे ही मैं इसमें से डिवाइड करूँ, वो माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 0, और ये 0, और ये आ जाएगा 5, और ये 3, और अपॉन 7। तो देखो जब मैं इसको इससे 7 से डिवाइड करूँगा 3500 को, तो ये आ जाएगा 5 और 0 एंड 0, तो ये आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा 500। कितना आ जाएगा 500, तो x का वैल्यू है 500 और y का वैल्यू है 50 रुपीज़। ठीक है, तो एक जो बैट का कॉस्ट है वो 500 रुपीज़ है, और एक जो बॉल्स का कॉस्ट है वो 50 रुपीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आ गया, मैंने x जो माना था वो कॉस्ट ऑफ बैट्स मानी थी, तो यहाँ पे आ जाएगा द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू 500, और फिर यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ वन बॉल इक्वल टू 50। अगर मैं यहाँ से द कॉस्ट ऑफ 7 बैट्स निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 7 × 500 यानी कि 3500। और अगर मैं 6 बॉल्स का कॉस्ट निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 6 × 50 यानी कि 300 रुपीज़। तो आप किसी का भी कॉस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन उसने एवरी वन वन का ही पूछा है, तो मेरा आंसर सिर्फ क्या रहेगा, ये मेरा आंसर रहने वाला है, ओनली ये आंसर। ठीक है, तो कुछ भी पूछेगा वो आप निकाल सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट।